वसहबिह अल्लज़ीना तसर्रफू इनान तहक़ीक़िहिम इला इअलाई कलिमतिर रहमान। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। सदर महफिल उलमाए किराम, नातखाना ने शीरी लिसान, बिरादराने अहले सुन्नत, ये बाबरकत नूरानी और रूहानी महफिल पाक अज़मत अहले बैत अतहार का प्रचार करने के लिए मुनक़िद की गई है। आज की महफिल में हाज़री के लिए मेरे इंतहाई काबिल फ़ख्र रूहानी फ़र्ज़ंद इफ्तिखार निक़ाबत गिरामी क़द्र जनाब मोहम्मद इफ्तिखार रज़वी ज़ीद मजदहू ने इस महफ़िल में हाज़री के लिए मुझसे वादा लिया। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि खल्लाक़ आलम जल्ल मजदुल करीम ने मुझे हस्बे वादा आज की महफ़िल में हाज़िर होने का शर्फ़ अता फ़रमाया। आज से 5 साल क़ब्ल ग़ालिबन इसी जामे मस्जिद में सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा के उर्स में मुझे हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल हुआ और इस गांव की दूसरी मस्जिद में भी अज़मत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान पर कुछ गुज़ारिशात पेश करने का मौका सआदत मुयस्सर आई। आप तमाम हज़रात जिस महब्बत से, जिस अक़ीदत व एहतराम के साथ इस महफ़िल में मौजूद हैं और इस महफ़िल के जुमला मुंतज़मीन बानियान किराम ने जिन महब्बतों, जिन इरादतों, अक़ीदतों से इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल उन तमाम अहबाब को बरक़ात दारैन अता फ़रमाए। अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मोहम्मद इफ्तिखार रिज़वी ज़ीद मजदहू की पुरज़ोर ख़िताबत और जानदार अंदाज़े बयान के बाद आलमे पीरी में जाने वाला एक मरीज़ क्या अर्ज़ करेगा। मैं रिवायती बयानात और रिवायती तकरीरों और ख़िताबात से बिल्कुल
जुदागाना अंदाज में बात करने का आदी हूँ। मैंने यहाँ आकर रिजवी साहब से पूछा कि गुफ्तगू का उन्वान क्या है, मौजू क्या है, तो यहाँ मुझे पता चला कि अज़मत अहल बैत अतहार और ख़ानवादे नबूवत की अज़मतों का प्रचार आज के बयान का मौजू है। मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला का इन पे बड़ा करम है कि हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम की अज़मतों के भी कायल हैं। हर सहाबी रसूल की इज़्ज़त व अज़मत को दिलो जान से न सिर्फ तस्लीम करते हैं बल्कि उनकी इज़्ज़त व एहतराम का हम प्रचार करने वाले हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहले बैत अतहार, आपके ख़ानदान के तमाम मुक़द्दस हस्तियाँ, उनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। मेरी सरकारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अल इमाम शाह अहमद रिदा खां फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान ने क्या खूबसूरत तर्जुमानी फरमाई है उस अक़ीदे की जिस अक़ीदे की बुनियाद अल्लाह के कुरान पर है या मुस्तफ़ा करीम के फरमान पर है। इंटरनेट और फेसबुक पर हमारे अक़ीदे की बुनियाद नहीं बल्कि हमारे अक़ीदे की बुनियाद या रब के कुरान पर है या मुस्तफ़ा करीम के फरमान पर है। हम हर नज़रिए को, हर अक़ीदे को, हर फ़िक्र को, हर सोच को हम परखते हैं कुरान के मेयार पे या हदीस के मेयार पर। अजब तमाशा है कि लोग सोने को परखने के लिए कसवट्टी का इस्तेमाल करते हैं और उसको कसवट्टी पे लगा के देखते हैं कि सोना खरा है या खोटा है। क्या अक़ीदे के लिए कोई कसवट्टी नहीं कि जिस पर लगा करके देखा जाएगा कि ये खरा अक़ीदा है या खोटा अक़ीदा है। हम रोजाना शुक्राने के नफल पढ़ें वो भी कम हैं कि रब्बुल जलाल ने हमें वो पाकीज़ा, तय्यब, ताहिर, सच्चा, सुच्चा और खरा अक़ीदा अता फरमाया है जिसकी बुनियाद अल्लाह के कुरान पर है, बदीन पाक के ताजदार के फरमान पर है। सहाबा की इज्जत और एहतराम ये हमारे ईमान का हिस्सा है और काबे के रब की कसम है अहले बैत की मोहब्बत भी हमारी एक आंख का नूर है। हमारी दोनों आंखें रोशन हैं, हमारी दोनों आंखें, सारे बोले हमारी दोनों आंखें रोशन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों आंखें रोशन हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी एक आंख का नूर नबी करीम के सहाबा की मोहब्बत है और दूसरी आंख का नूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहले बैत की मोहब्बत है। आज ये अकीदा अपने दिल पर नक्श करके ले जाओ। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्या साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, क्या साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सहाबाए किराम के दिन आए तो बिहम्दिल्लाह ताला हम पूरी शान व शौकत, पूरी इज्जत व आबरू और पूरे वकार के साथ सहाबा के दिन मनाते हैं। अगर अहले बैत अतहार के अय्याम आए तो हम दिलो जान से मोहब्बतों की दुनिया में डूब कर अकीदत व एहतराम के साथ अहले बैत के दिन भी मनाते हैं, उनका जिक्र करके अपनी नजात का सामान भी करते हैं। इसलिए कि हमारे शजरे तरीक़त में बिहम्दिल्लाह ताला 7 आइम्मा अहले बैत हैं।
मैं तमाम कादरियों से कहा करता हूं, कादरियों अपने मुकद्दर पे नाज किया करो। हर कादरी जिसकी भी मेरे सरकारे गौसे पाक के निस्बत है, हर कादरी सगीर हो कबीर हो, हर कादरी के शजरे में 7 आइम्मा अहले बैत हैं और ये शजरा तरीक़त बाकी तमाम शजरों पर भारी है कि इस शजरे के अंदर मेरे नबी पाक के खानदान के 7 मुकद्दस अफराद हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते, सैयदे सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक दे बाकरे अलमे हुदा के वास्ते, सिद्क सादिका तसद्दुक सादिकुल इस्लाम कर, बेगज़ब राजी हो काज़म और रजा के वास्ते। भाई अहले बैत अतार की इज्जत व एहतराम, इन नफूसे कुद्सिया का तज़किरा कादरियों से बढ़ के कौन कर सकेगा, क्योंकि मेरे गौसे पाक की निस्बत से हर कादरी कादरी बना है तो गौसे आजम की निस्बत से। और आप जानते हैं कि गौसे आजम वो हस्ती पाक हैं जो वालिद माजिद की तरफ से हसनी सादात से ताल्लुक रखते हैं और वालदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सादात से ताल्लुक रखते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले सुन्नत, पीर तरीक़त पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी साहब, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, शाने पंजतन पाक, सरकारे गौसुल आजम, शहनशाह बगदाद, गौसुल सकलैन, पीराने पीर दस्तगीर, आप वालिद माजिद की तरफ से हसनी सादात से ताल्लुक रखते हैं और वालदा माजिदा की तरफ से हुसैनी सादात से ताल्लुक रखते हैं। ये कादरी निस्बत, ये गुलामी अहले बैत की निस्बत है। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरे गले में भी रहे दूर का डोरा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। आज मुझे जो उन्वान दिया गया है, जो मौजू दिया गया है, वो खानवादा नबूवत और जिन्हें पैंतन पाक कहा जाता है। सबसे पहले ये नुक्ता समझना जरूरी है हदीस शरीफ की रोशनी में, जितने भी शुकूक व शुबहात और जितनी भी गलत फहमियां लफ्ज़े पैंतन पाक के हवाले से फैलाई जाती हैं, उन तमाम का इजाला हो जाएगा कि ये पैंतन पाक का लफ्ज जो है ये कहां से आया और इससे क्या मुराद है। आइए मैं आपको हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूं। मेरे आका तशरीफ फरमा है, ताजदारे कायनात रसूल सकलैन, नातके वही, आमिना के लाल, मक्के के शहर यार, मदीने के ताजदार, कयामत के दिन गुनाहगारों की शफाअत फरमाने वाले आका, मेरे आका तशरीफ फरमा है। और मेरे आका करीम ने एक मुबारक चादर ओढ़ी हुई है। हजरत सैयदना इमाम हसन तशरीफ लाए और मेरे आका करीम ने उन्हें अपने उस चादर के नीचे आगोश में लिया। इमाम हुसैन आए, मेरे आका ने अपनी आगोश में ले लिया। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब अला कुल्ले गालिब तशरीफ लाए। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दामाने रहमत में छुपाया। सैयदा आलम सैयदतुन निसाइल जन्ना मखदूमाए कायनात सैयदाए कायनात सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ज़हरा पाक तशरीफ लाई। मेरे आका करीम ने अपनी दामाने रहमत में लिया और अपने रहमत वाले हाथ उठाकर आमिना के लाल ने आसमान को देखा और फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, व तहिरहुम ततहीरा, और या अल्लाह इनको ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता। नाराए तकबीर,
नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। आप अंदाजा फरमाओ, इस पर नाकिसुल अक्ल लोग, ना फहम लोग, ना कदरे लोग लफ्ज़े पंचतन की रिसर्च और तहकीक पे लगे हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, काबे के रब की कसम, जरा गौर तो कीजिए, ये कितने नफूसे कुदसिया हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा हैं, मौलाए कायनात हैदर कर्रार जलवागर हैं, ज़हरा पाक मेरे आका के दामाने करम के नीचे हैं, हुसैन शहीद करबला, हसन मुश्तबा मेरे आका की आगोश में हैं। ये पांचों नफूसे कुदसिया हैं और मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, व तहिरहुम ततहीरा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, इनको ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक होता है। चाहिए तो ये था कि मैं आयत करीमा पहले पढ़ता, लेकिन मैंने हदीस को पहले बुनियाद बनाया। क्यों? इस हदीस का मफहूम समझने के बाद मैं कुरानी आयत मुकद्दसा से इस्तेदलाल करना चाहता हूं। उलमा आइम्मा मसाजिद इस इज्तिमा में मौजूद हैं और जितने मेरे सामीन और हाजरीन और मौजूदीन हैं, मैं सबके ज़ेनो ज़मीर पर दस्तक देते हुए ताजदार मदीना का दामन थाम कर अर्ज करना चाहता हूं, ये पांच हस्तियां हैं, मेरे आका हैं, मौला अली हैं, मौला हसन हैं, मौला हुसैन हैं, ज़हरा पाक हैं, ये पांचों हस्तियां हैं। इसीलिए जो भी या रसूलुल्लाह कहने वाला है, जब पंचतन का लफ्ज बोलता है, उससे मुराद यही पांच हस्तियां हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, शाने पंचतन पाक। अब आइए जो आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बात के नाम से चिढ़ने वालों, रब बेनियाज है, उसने कुरान में अपने नबी के घराने की इज्जतों अजमतों को बयान फरमाया ताकि कयामत तक कुरान पढ़ा जाएगा, अजमत अहले बैत भी पढ़ी जाएगी, शान अहले बैत, एहतराम अहले बैत भी विरद ज़ुबां रहेगी। जब तक खुदा का कुरान पढ़ा जाएगा, अजमत अहले बैत के चर्चे होते रहेंगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। जरा गौर करना, कोटवार के गयूर आशिकाने रसूल मैं देख रहा हूं, बाशऊर तबका, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग मुझे नजर आ रहे हैं। मैं उनके चेहरे पढ़ रहा हूं, मैं आपकी पेशानियां पढ़ के अर्ज करना चाहता हूं, काबे के रब की कसम है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बेनियाज रब ने हमें वो तय्यब व ताहिर अकीदा दिया है। जब कुरान ने कह दिया कि अल्लाह ने इरादा फरमाया है इस बात का, ऐ नबी के घर वालों, तुमसे हर किस्म की नजासत को दूर करने का अल्लाह ने इरादा फरमाया। युरीदुल्लाहु, अल्लाह ने बस यही इरादा है, अल्लाह का बस यही इरादा, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। ऐ नबी के घर वालों, हर किस्म की आलूदगी आलाइश दूर करने का अल्लाह ने इरादा फरमाया है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, पहला इरादा यह है कि अल्लाह ने इरादा यह फरमाया तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। हर किस्म की आलाइश, आलूदगी और नजासत को दूर करने का इरादा फरमाया। सिर्फ इरादा ही नहीं फरमाया, बल्कि रब ये पसंद करता है, रब की मशीयत है, रब की कुदरत है, ऐ नबी के घर वालों तुम्हें ऐसे पाक कर दे जैसे पाक करने का हक है। वयुतहिरकुम तत्हीरा, पाक करने का हक हो।
अब उन हस्तियों के पाक होने में जो शक करे उसके नसब में शक है, इसलिए कि इनके पाक होने का ऐलान अर्श वाला रब कर रहा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, शाने पंजतन पाक, शाने पंजतन पाक, शाने पंजतन पाक, पीरे तरीकत पीर मोहम्मद नूरुल मुस्ता रिजवी साहब। भाई एक मर्ज हो तो उसका इलाज किया जाए। जब किसी को बीमारियां घेरे में ले लें तो डॉक्टर भी सर पकड़ के बैठ जाता है कि जनाब इतनी बीमारियों ने आपके मरीज को घेर लिया है, मैं तो परेशान हूं कि किस किस मर्ज का इलाज किया जाए। फारसी का एक शेर है, मैं वो शेर तो नहीं पढ़ता मगर उसका मफहूम अर्ज करता हूं। एक हकीम के पास कोई आदमी जख्म लेके गया, उसने जब देखा कि इसका पूरा जिस्म ही जख्मी है, उसने कहा अरे 1 2 4 जख्म होते तो मरहम लगा देता, तेरे जिस्म पर जख्म ही इतने हैं, पंपा कुजा कुजा मीन हद, ये मरहम कहां कहां लगाऊंगा। अरे सोचने की बात है। कहते हैं जनाब अली को पाक क्यों कहते हो, हसन को पाक क्यों कहते हो, ज़हरा को पाक क्यों कहते हो, हुसैन को पाक क्यों कहते हो। मैंने कहा इसलिए पाक कहते हैं कि अर्श वाले रब ने कुरान में इनको पाक फरमाया है। आपसे कोई मुल्ला पूछे, कोई बेवकूफ पूछे कि जनाब अली पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, ज़हरा पाक, ये क्यों कहते हो इनको पाक। मैंने कहा हाथ उठाकर कहा करो, सीना तान कर कहा करो, खून ठोंक कर कहा करो, इन हस्तियों को पाक इसलिए कहते हैं कि मेरे रब ने कुरान में इनको पाक फरमाया। सुनिए कुरान क्यों पाक कहते हैं। मैंने कहा इसलिए कहते हैं वयुतहिरकुम, बेनियाज रब फरमाता है मैंने इरादा किया है हर किस्म की आलाइश दूर करने का और ऐसे पाक करने का जैसे पाक करने का हक है। और जिसको रब पाक कर दे उसके पाक होने में क्या शक हो सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अली भी पाक हैं, ज़हरा भी पाक है, हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान से बताओ, मैं एक हदीस शरीफ पढ़ना चाहता हूं। बड़े बड़े लोगों का पित्ता पानी हो जाता है जब मैं मुस्तफा की हदीस पढ़ता हूं। मुस्लिम शरीफ उठाइए, आज लोग हमें ये कहते हैं कि जनाब कहां लिखा है बुखारी में, कहां लिखा है मुस्लिम में। आओ मैं ताजदार मदीना सरवरे कौनैन के गुंबद खजरा की दहलीज का सहारा लेकर अर्ज करना चाहता हूं। मुझे कसम है काबे के रब की, उस मुस्लिम के अंदर हदीस शरीफ है जिसे सही मुस्लिम कहते हो और कहते हो जनाब बताओ कहां लिखा है मुस्लिम में, कहां लिखा है। मैंने कहा मैं निकाल कर दिखाता हूं, सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है। मेरे आका करीम ने फरमाया जिस आदमी का जिस्म नापाक हो जाए उसको मस्जिद में आना हराम है। जिस्म नापाक हो मस्जिद में आना, जिस पर गुस्ल वाजिब हो जाए। मैं इशारे में बात करना चाहता हूं समझाने के लिए। जिस पर गुस्ल वाजिब हो, फर्ज हो, उसका मस्जिद में आना हराम है। मैं पूछना चाहता हूं, और सही मुस्लिम में हदीस पाक है, मौला अली तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने फरमाया कायनात वालों सुनो, ला यहिल्लु लिअहदिन इल्ला आना व अंता, हर किसी के लिए इस हाल में मस्जिद में आना हराम है। अली तेरे और मेरे सिवा हर एक के लिए हराम है। तू भी साल में मस्जिद में आ सकता है, मैं भी साल में मस्जिद में आ। नारे हैदरी, 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 अजमते पंजतन पाक। हर एक के लिए ला यहिल्लु लिअहदिन इल्ला अना व अंता।
ऐ नौजवानाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त के नाहजारों को पहचानो, मुस्तफा का दामन न छोड़ना, मेरे आका की अहले बैत का दामन न छोड़ना, कट जाना मर जाना मगर अहले बैत का दामन न छोड़ना। ये वो हस्तियां हैं जिन्हें लोगों ने पहचाना ही नहीं। यूरी इन्नमा कुरान है और कुरान की नस है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजअल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और इनको रब ने पाक किया है, रसूल पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, जिनको कुरान पाक कह दे उनकी तहारत में क्या शक हो सकता है। कुरान ने तो सनद दे दी, अहले बैत पाक हैं, अल्लाह ने पाक किया। लेकिन जरा गौर करना कोटवार वालों, हदीस मैंने इसलिए पहले सुनाई कि कुरान मजीद की तफसीर, उसकी तफसीर में फिर एक मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ। अब मैं वापस आता हूं उसी हदीस की तरफ। फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती, इसलिए कि अगर सिर्फ कुरान की नस का मिस्दाक अली भी हैं, ज़हरा भी हैं, हसन भी हैं, हुसैन भी हैं, मेरे मुस्तफा ने अपनी जुबान से इन्हें अहले बैत फरमाया ताकि कयामत तक इन हस्तियों के अहले बैत होने में कोई शक न करे। कुरान की रूह से भी ये हस्तियां अहले बैत और मुस्तफा के फरमान की रूह से भी ये हस्तियां अहले, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों को बता दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। रसूल पाक हैं और रसूल पाक ने फरमाया, रसूल करीम ने फरमाया, भाई हर आदमी अपनी बोली से पहचाना जाता है, हर आदमी अपनी बोली पहचाना जाता है। यहां बोले को नारोवाल की बोली, मैं कहूंगा नारोवाल का आदमी है जी। सियालकोट का आदमी सियालकोटी बोले, मैं बताऊंगा सियालकोट का है। मुझे ना बताए कहां का रहने वाला हूं, वो बात करे अपने इलाकाई जुबान में, मैं पहचानूंगा। आयाद है गयाद है, मैं समझूंगा सियालकोट का नारोवाल। हम कहते हैं जी वो देखे दूर से ही नजर आ रहा है, कहते दूरों ही लबदा पे है, कहेंगे जी नारोवाल को सियालकोट का आदमी। हर आदमी अपनी बोली से पहचाना जाता है। आपको अभी तक बोलियों की समझ नहीं आई। एक मिंबर से आवाज आती है, मेहराब से आवाज आती है, अल्लाह का नबी कहता है, अल्लाह दे नबी ने आख्या, अल्लाह दे नबी बोलिया, अल्लाह दे नबी ने क्या। और दूसरी मस्जिद से आवाज आती है, हमारे रसूल करीम ने फरमाया, हमारे नबी पाक ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया। और इन बोलियों से पहचानो कि इसके दिल में एहतराम नबूवत है या नहीं। जिसके दिल में प्यारे नबी करीम का एहतराम होगा उसकी बोली बताएगी रसूलुल्लाह का आशिक। सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुछ शर्म आनी चाहिए। नबी ने आख्या, नबी कहंदा है। और मैंने कहा कुरान में बेनियाज रब क्या इरशाद फरमाता है, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। बेनियाज रब होकर अपने रसूल को रसूल करीम कह के बुलाता है। और तुझे किसने हक दिया है कि रसूलुल्लाह का नाम ना इज्जत से लो ना एहतराम से लो। इसलिए ये शर्फ अगर मिला है तो या रसूलुल्लाह कहने वालों को मिला है। तो जो रसूलुल्लाह का एहतराम करते हैं, सल्लल्लाहु, गूंज आनी चाहिए, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। और जो रसूल पाक का नाम एहतराम से लेता है, फिर वो अली पाक का नाम भी एहतराम से लेगा। वो कहेगा मौला अली ने फरमाया। पैतन पाक के लफ्ज से मुझे बात करने के लिए कहा गया। आइए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये वो घराना है जिसे रब ने कुरान में फरमाया, मैंने इनको पाक करने का इरादा किया है, ऐसे पाक करना जैसे पाक करने का हक है। कोटवार वालों,
औरत के यहां बच्चा पैदा हो तो जब तक खून निफास बंद ना हो औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान को नहीं छू सकती, रोजा नहीं रख सकती। क्यों? नापाक है। जब तक बच्चे की पैदाइश के बाद खून निफास बंद ना हो वो पाक नहीं होती, उसको नमाज नहीं पढ़ने की इजाजत, कुरान को छूने की इजाजत नहीं। मैं आपसे पूछने का हक रखता हूं, आखिर मुझे भी बताइए कि इमाम हुसैन पाक की विलादत होती है, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी में आजान होती है, चंद लम्हे गुजरते हैं, मेरे हुसैन पाक की विलादत के बाद मस्जिद नबी में हजरत बिलाल आजान कहते हैं, ज़हरा पाक उठती हैं और नमाज अदा फरमाती, नमाज अदा फरमाती। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सालल बैत। इसलिए इमाम कस्तलानी ने लिखा कि ज़हरा पाक मखदूमा-ए कायनात, कायनात की वो हस्ती पाक हैं जो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हैं। कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, ज़हरा पाक की जब आमद होगी ऐलान होगा, ऐ अहले महशर अपनी गर्दनों को झुका लो, अपनी निगाहों को बंद कर लो, बिन्नते रसूल सैयदतुन निसाइल जन्ना का गुजर होने वाला है। हर कोई अपनी गर्दन झुकाकर अदब व एहतराम बजा लाएगा जब ज़हरा पाक की मैदान महशर में आमद होगी। ये हस्ती कौन है जिनके मुतल्लिक मेरे आका ने फरमाया सैयदतुन निसाइल जन्ना, फातिमा तो सैयदतुन निसाइल जन्ना, मेरी ये बेटी जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। अब जरा गौर कीजिए, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं कि हजरत ज़हरा पाक को रब्बे जुल जलाल ने तमाम निस्वानी आवारत से पाक पैदा किया है। अरे ये है हमारा अकीदा, ये ईमान है कि निस्वानी आवारत से हजरत सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह करीम ने पाक रखा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस्सालल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क्या समझ रखा है ज़हरा पाक को? मेरे आका करीम ने एक मौका पर फरमाया, जाओ मेरे तमाम गुलामों को जमा करो, मेरे तमाम सहाबा को जमा करो। मस्जिद नबी खचाखच भर गई। जानिसारान मुस्तफा, मेरे आका के फिदाकार जानिसार सहाबा मस्जिद नबी में जमा हैं। काबे के रब की कसम है, कोटवार वालों, मेरे आका ने फरमाया, ए मेरे जानिसारो, ए मेरे फिदाकारो, ए मेरे सहाबियों, सुनो, मन आज़ाहा फक़द आज़ानी व मन आज़ानी फक़द आज़ल्ला। जिसने मेरी बेटी ज़हरा को दुख दिया उसने मैं मोहम्मद को दुख दिया, और जिसने मुझे दुख दिया उसने अल्लाह को दुख दिया। मन आज़ाहा फक़द आज़ानी व मन आज़ानी फक़द आज़ल्ला। फरमाया फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जिसने मेरी बेटी ज़हरा को रंजीदा किया उसने मैं मोहम्मद को रंजीदा किया, और जिसने मुझे रंजीदा किया उसने अल्लाह को रंजीदा किया। ज़हरा पाक, भाई एक बात हो तो मैं करूं, सुनो, मैं अपनी अकायद की तर्जुमानी करने के लिए आले बैत अतार की इज्जतों का प्रचार करने के लिए आज आपकी खिदमत में आया हूं, हाजिर हुआ हूं। जरा गौर करो, मैंने इस सवालों का जवाब दे दिया कि इनको पाक क्यों कहते हैं। आपने कहा इसलिए पाक कहते हैं कि बेनियाज अर्श वाले रब ने कुरान में इनको पाक फरमाया। चलिए लगे हाथ एक और मसला भी समझाता जाऊं कि जी इनको मौला क्यों कहते हैं, अली को मौला क्यों कहते हैं। एक खत्म खोर मुझे टकर गया और उसने क्या कहा, जिसकी मत मारी हुई थी, उसने क्या कि ये जी लो जी ये आप भी अली को मौला कहते हैं। मैं क्या हाँ इसलिए कहता हूं कि मेरे नबी पाक ने अली को मौला फरमाया, मेरे नबी पाक ने अली को मौला फरमाया, मेरी सरकार आला हजरत ने फरमाया, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज
वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। वो हमको अली को मौला क्यों ना कहें, मेरे नबी करीम ने अली को मौला कहा। सुनिए, गदीर खुम के मौका पर मेरे आका करीम ने अली पाक का हाथ पकड़ा, फिजा में बुलंद किया, फरमाया कायनात वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखो, रसूल कायनात ताजदारे कायनात रसूल सकलैन नात के वही आमिना के लाल ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला हो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला हो। इस खत्म खोर को ये मसला समझ में नहीं आया, लेकिन बदमज़हब उसको भी तस्लीम करना पड़ा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इंटरनेट पे मौजूद है, सुन लीजिए। किसी जमाने में बड़े तस्करे होते थे, जनाब तारक जमील, तारक जमील। मैंने कहा सुना उसने क्या कहा? नेट पे उसका बयान मौजूद है। बतौरे दलील इस्तिंबात कर रहा हूं इस हदीस की रोशनी में कि मज़ाहिब बातिला भी ये मानने पे मजबूर हो गए। तारक जमील ने एक बयान में कहा कि हमसे बहुत गलती हुई, मैं तो पहले हजरत अली कहता था, लेकिन आज के बाद मैं मौला अली कहा करूंगा। भाई मौला अली का नाम सुनने की देर थी, चेहरे के जोग्राफिया बदल गए, पूरे मजमे के चेहरे का जोग्राफिया बदल गया, चेहरे के खद्दो खाल बदल गए, चेहरे के तेवर बदल गए कि हमारे मौलाना अली को मौला कह रहे हैं। मैंने कहा अजब, अपनी अकल का मातम करो, अपने मौलवी को मौला कहते हो और अली के मौला होने का इनकार करते हो। ये हमारे मौला हैं। मौलाना का माना क्या है? हमारे मौला। ये हमारे मौलाना, हमारे मौला है तारक जमील। मैंने कहा आप अपने मौलवी को मौला कहते हैं, क्या हम अली को मौला नहीं कह सकते? और क्यों ना मेरी रहमत कायनात नातक वही रसूल सकलैन ने अली को मौला फरमाया। जिसका मैं मौला उसका, और मौला का माना उठाओ डिक्शनरी लुगत की तमाम किताबों में लिखा है कि मौला बमाना मददगार, मौला बमाना फरमा जिसका मैं मददगार उसका अली मददगार। मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। हम इसलिए अली को मौला कहते हैं कि मेरे आका करीम रऊफ रहीम मदनी करीम आका लजपाल आका ने अली को मौला फरमा। यारो इसलिए हम अली को मौला कहते हैं, मौला अली। और मेरे आला हजरत ने फरमाया मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। ज़हरा पाक का तस्करा सुना, अब अली पाक का तस्करा सुन लें। तो यारो ये वो हस्तियां हैं ज़ादी कोड़ के ली छतियानु जपे। हाथ कहां डाला है, कहां हाथ डाला? मौला अली की इज्जत व अजमत पे हाथ डाला है। सुना, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका नमाज असर अदा करके तशरीफ लाए और आराम फरमाने का इरादा जाहिर फरमाया। मौला कायनात असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्ले गालिब हैदर कर्रार शेर खुदा ज़ौजे बतूल तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर ने आराम फरमाने का इरादा जाहिर फरमाया। अली पाक ने अभी नमाज असर अदा करना थी। अली पाक हुजूर का सर अक़दस गोद में रखते हैं। मेरे आका आराम फरमा है, हुजूर आराम फरमा है।
और गोद मौला अली की है। देखा कि सूरज गुरूब हो रहा है। एक नमाज मौला अली की कज़ा हो रही थी, चश्माने अली में आंसू आ गए जो मेरे आका के रुखसार पे गिरे। मेरे आका बेदार हुए, फरमाया ए अली क्यों रोते हैं? आका वो देखिए सूरज गुरूब हो गया, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। तवज्जो है आपकी? नींद तो नहीं आई आपको? जो जाग रहे हैं जरा हाथ खड़े करें, मैं जियारत कर लूं। माशाअल्लाह। बस आखिरी 2-3 बातें तवज्जो से सुन लो, मेरा मजमून मुकम्मल हो जाए। हुजूर नमाज असर कज़ा और सूरज गुरूब हो रहा है। मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया अली मेरी शरीयत का मसला है, नमाज कज़ा हो जाए तो कज़ा करके पढ़ लो, परेशानी की क्या बात है? नमाज कज़ा हो गई तो कज़ा पढ़ो, शरीयत का मसला है। अब अली पाक ने जवाब क्या दिया? अगर ज़हन हाज़िर है और आपके ख्याल शरीफ में, समझ शरीफ में बात आ रही है तो समझने की कोशिश करना। काबे के रब की कसम उठा के कहता हूं, मेरे आका ने फरमाया अली कज़ा हो गई तो क्या हुआ? मेरी शरीयत का मसला है, मेरे दीन का मसला है कि कज़ा हो जाए तो कज़ा पढ़ लो। अब कोटवार वालों सुनना, अली पाक ने क्या कहा? कहा आका आपके होते हुए मैं कज़ा नमाज पढ़ूं? आपके होते हुए? जिनको समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह दें। मजा नहीं आ गया? किस बात पे मजा है? अली पाक का जवाब सुन के। फरमाया आका आपके, फिर जरा गौर कीजिए मेरे जुमलों पे, अली कज़ा पढ़ ले, हो गई कज़ा तो क्या हुआ? शरीयत का मसला है, कज़ा नमाज हो जाए तो फिक्र की जरूरत नहीं, कज़ा पढ़ लो। अली कज़ा पढ़ लो, सूरज गुरूब हुआ तो क्या बात हुई? अब अली पाक ने कहा आका आपके होते हुए मैं कज़ा नमाज पढ़ूं? अल्लाह अकबर। आपके होते हुए मैं कज़ा नमाज पढ़ूं? मेरा ईमान ये कहता है, काबे के रब की कसम है, मेरा ईकान ये कहता है कि अली पाक का ये अकीदा था कि मेरे आका चाहें तो डूबे हुए सूरज को पलटाकर असर के वक्त पे खड़ा करने पर कादिर है। वो जब ये अकीदा था तो फरमाया ना, ये अकीदा था तो अली ने फरमाया कि आपके होते हुए कज़ा नमाज पढ़ूं। मेरे आका के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आई जब अली पाक ने कहा कि आपके होते हुए मैं अब कज़ा पढ़ूं। चेहरे मुस्तफा पे मुस्कुराहट आई और हदीस पाक की 10 किताबों में हवाला अंडरलाइन है। अल्लाह की इज्जत व जमाल व जलाल की कसम, मेरे आका ने डूबे हुए सूरज को अंगुश्ते मुबारक का इशारा फरमाया, सूरज पलटकर असर के वक्त पे आ गया। डूबे हुए सूरज को हुजूर ने इशारा फरमाया, सूरज असर के वक्त पे आ गया। और सहाबा क्या कहते हैं? सुनो जरा, सहाबा क्या कहते हैं? सूरज को पलटते हुए देखा तो सहाबा ने कहा अल्लाह के इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, उसकी शान जबरूत की कसम, यूं लगता था कि डोरी का एक सिरा सूरज के साथ बंधा हुआ हो और दूसरा सिरा मुस्तफा पाक की उंगली मुबारक से बंधा हुआ। हुजूर ने इशारा फरमाया, सूरज पलट के असर के वक्त पे आ गया। जब आया ना तो मेरे आका ने पता है क्या फरमाया? फरमाया ले अली अब असर के वक्त पे असर की नमाज पढ़ ले। सहाबा कहते हमने सूरज को गुरूब होते हुए भी देखा, मुस्तफा करीम ने जब सूरज को पलटाया हमने सूरज की किरणों को पहाड़ियों पे देखा, दीवारों पर देखा। हम गवाह बन गए कि मेरे मुस्तफा करीम की उंगली से इशारे से सूरज लौटकर पलटकर असर के वक्त पे आ गया। आला हजरत से रहा ना गया, फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।
और सैयदी आला हजरत ने सूरज के लौटाए जाने को कमाल नफासत के साथ जिक्र किया है। को फन्ने शायरी का शगफ रखने वाला हो और दूरबीन शायर हो, फिर वो इस हकीकत को जाने जो अहमद रजा ने इशारा किया है। इमाम अहमद रजा सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, छुपे हुए खुर को फेर लिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। छुपे हुए खुर, खुर्शीद सूरज, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। अगर मेरे आका का इशारा होता है तो अली पाक के लिए मेरे मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को लौटाया। सूरज पलटकर असर के वक्त पे आया, अपनों ने देखा, बेगानों ने देखा, सहाबा गवाही देते हैं, हमने सूरज की किरणों को पहाड़ियों पे भी देखा, दीवारों पर भी सूरज की किरणों को देखा था। ये अली पाक वो हैं जिनकी खातर सूरज को लौटाया गया। हाज़रीन मोहतरम, इन 5 हस्तियों में से 2 हस्तियां हसनैन करीमैन, जब भी लफ्ज़ हसनैन करीमैन बोला जाता है इससे मुराद इमाम हसन मुश्तबा हैं और इमाम हुसैन शहीदे करबला है। 2 हस्तियां ये। आका करीम का जिक्र हुआ, मौला अली का जिक्र सुना, ज़ारा पाक का जिक्र सुना, अब हसनैन का जिक्र जरा सुने, अपने ईमानों को झिला बख्शें और अपने ज़ौक़ की तस्कीन करें कि ये 2 हस्तियां हसन पाक, हुसैन पाक, हसनैन करीमैन, ये कौन है? जरा पहचानिए इन्हें। मेरे आका करीम ने इनके मुतल्लिक़ क्या फरमाया? अरे ज्यादा तफसील में जाने का वक्त नहीं, अपनी मौजू को, गुफ्तगू को समेट रहा हूं और अपनी तमहीद को मैं इख्तिताम की तरफ लेके बढ़ रहा हूं। आइए मेरा साथ दीजिए। इन 2 हस्तियों के फजाइल और मराक़िब पर सिर्फ चंद अहादीस पर इक्तिफा करूंगा, जरा गौर फरमाइए, फिर फैसला खुद अपने ज़मीर से करवाइए। सबसे बड़ा जज, सबसे बड़ा काजी यहां बैठा है, इससे फैसला कराओ कि हसनैन का मकाम क्या है, हसन पाक का मकाम क्या है, हुसैन पाक का मकाम क्या है। अरे ये वो हस्तियां हैं जिनके मुतल्लिक़ मेरे आका ने फरमाया, कायनात वालों सुनो, आने वाली नस्लों याद रखना, मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मैं मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। मेरे आका ने दूसरा रुख भी दिखा दिया, दूसरा रुख भी दिखाया। फरमाया गौर से सुनना, जरा दिल में जगह देना, और मुमकिन हो तो अपने ज़हनो ज़मीर पर नक्श करके ले जाना। आज ये हदीस रहमत कायनात, नूर मुजस्सम, नातिके वही, रसूल सकलैन, ताजदार कायनात, आमिना के लाल, मक्के के शहरयार, मदीने के ताजदार, मेरे आका करीम ने फरमाया, मन अबगदा हुसैनन फक़द अबगदनी व मन अबगदनी फक़द अबगदल्लाह। जिसने मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मैं मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। ये वो हुसैन पाक हैं, ये वो हसन पाक हैं। अब देखिए जरा, इस हदीस को मैंने आमदन जानबूझकर पहले पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अब आइए मैं वो हदीस शरीफ अर्ज करना चाहता हूं जिससे तमाम गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, तमाम शुकूक और शुबहात के बादल छट जाएंगे, जहन ताजा हो जाएंगे। इन हस्तियों को पैंतन पाक हस्तियों में हसन पाक का ये मकाम, अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक का ये मकाम, दोनों मेरे आका की गोद में खेलते हुए आए, छलांग लगाई और मेरे आका की गोद में बैठ गए। जैसे ही गोद में बैठे ना, इधर क्या नजारा होगा, क्या हसी मंजर होगा, चश्मे फलक ने ऐसा नजारा नहीं देखा होगा।
आसमां वाले हैरान हैं। एक आगोश में एक तरफ हसन मुश्तबा, दूसरी तरफ हुसैन शहीद करबला, और आमिना के लाल रहमतुल लिल आलमीन खुदा के महबूब रब की बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। और हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूं, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूं। कोटवार वालों, आप हैरान होंगे, हर नाना अपने नवासे से मोहब्बत करता है या नहीं करता? आप तो ऐसे खामोश हैं जैसे आपके गांव में कोई नवासे दोतरे से मोहब्बत नहीं करता। बहरहाल कुर्बान जाऊं आपकी खामोशी पे, मुझे तो कहना ही है बहरहाल, भाई हर नाना अपने नवासे से मोहब्बत करता है, हर नाना उसे दोतरा प्यारा होता है। मगर आज कायनात वालों, कहना ये चाहता हूं और बताना ये चाहता हूं कि रहमत कायनात क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूं, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूं। ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि हर नाने को नवासा प्यारा होता है, मगर ताज्जुब का मकाम तो ये है, हुजूर फरमाते हैं इन्नी उहिब्बुहुमा फाहिब्बहुमा फाहिब्बा मैं युहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, या अल्लाह तू भी हसन से भी प्यार कर, हुसैन से भी मोहब्बत कर। और बारी ताला जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उनसे भी प्यार करना। कुछ ख्याल शरीफ में आया, आपकी समझ शरीफ में को बात आई, बात बहुत ऊंची है, शायद आपके सर के ऊपर से गुजर गई। या अल्लाह ये मेरे नवासे हैं, बेटी के बेटे हैं, मेरे बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जो मेरे हसनैन से मोहब्बत करें, जो हसनैन से प्यार करें, बारी ताला तो उनसे प्यार करना। कोटवार वालों, इस हदीस का नतीजा क्या निकला, जो अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है, जो खुदा का महबूब बनना चाहता है, वो मेरे नबी के नवासों से प्यार किया करे, वो नबी पाक के नवासों से प्यार किया करे। क्यों? हुजूर ने उसके हक में दुआ की है। जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं जरा हाथ खड़े करें, मैं जियारत करूं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनना, हाथ इसलिए उठवाए हैं कि आप अपने रब का शुक्र अदा करें, मेरे नबी पाक ने आपके हक में दुआ की है। जो हसनैन से मोहब्बत करता है, ताजदार मदीना, गुंबद खजरा के मकीन, रहमत कायनात, आकाए दो जहां ने उसके हक में दुआ की है। जो हसनैन से मोहब्बत करते हैं, हुजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह तू उनसे प्यार कर जो मेरे हसन से मोहब्बत करते हैं, मेरे हुसैन से मोहब्बत कर। और मेरे आका ने इमाम हसन पाक के बारे में क्या फरमाया, इब्नी हाजा सैयदुन, फरमाया ये मेरा बेटा सरदार है, ये मेरा बेटा। किसके बारे में फरमाया? इमाम हसन मुश्तबा के बारे में। या अल्लाह ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। यहां सरकार फरमा रहे इब्नी हाजा सैयदुन, मेरे आका ने फरमाया कायनात वालों, मेरा बेटा हसन सरदार है, इसके हाथों अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। आज मुझे हैरत होती है, मुझे ताज्जुब होता है, मैं हैरानगी की दुनिया में खो जाता हूं जब मैं अपने बच्चों से सुनता हूं, पूछा जाए कि बेटा खुलफाए राशिदीन कितने हैं, वो कहेगा 4 हैं। मैंने कहा इसको बता ही नहीं गया, खुलफाए राशिदीन 5 हैं, 5। बेटा खुलफाए राशिदीन 5 हैं। अपने अकीदे की इस्लाह करो। पहले खलीफाए राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफाए राशिद हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे खलीफाए राशिद हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, चौथे खलीफाए राशिद मौला अली हैदर कर्रार, 5वें खलीफाए राशिद इमाम हसन मुज्तबा।
मौजू दिया है मुझे पंज तन पाक। अब सुनना जरा, इस पंज तन पाक में इमाम हसन मुश्तबा वो हस्ती हैं जो खलीफा राशिद हैं। मेरे आका की हदीस शरीफ है, मेरे बाप खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल? 30 साल मेरे बाद खिलाफत रहेगी। इमाम हसन मुश्तबा कि 6 माह खिलाफत के अगर निकाल लिए जाएं तो यारो 30 माह तो पूरे ही नहीं होते, 30 साल पूरे नहीं होते। इमाम हसन मुश्तबा के 6 महीने का दौरे खिलाफत शामिल किया जाए तो फिर 30 साल पूरे होते हैं। लिहाजा हमारा अहले सुन्नत व जमात का यह नजरिया है कि 5 खुलफाए राशिदीन हैं। हजरत इमाम हसन मुश्तबा 5वें खलीफा राशिद हैं। उनकी खिलाफत के 6 महीने शामिल किए जाएं तो फिर खिलाफत के 30 साल मुकम्मल होते। फरा इब्नी हाजा सैयद, इसके हाथों मुसलमानों के 2 गुरोहों के दरमियान अल्लाह ताला सुलह कराएगा। हुजूर की हदीस है। अब सुलह कैसे हुई? खिलाफत से दस्तबरदार होते तो सुलह होनी थी, लिहाजा आपने इस बात को पसंद फरमाया कि मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों के दरमियान सुलह हो जाए। इसके लिए आपने खिलाफत छोड़ दी, दस्तबरदार हो गए और मेरे आका करीम का वो इरशाद पूरा हो गया जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया। ये है इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन शुहदाए करबला, शुहदाए करबला के सरदार इमाम अली वकार इमाम हुसैन। मेरे आका सजदे में हैं, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन ऊपर आके बैठ गए। जैसे ही हुसैन ऊपर बैठे मेरे आका करीम ने सजदा तवील फरमा दिया। आखिरी बात है, जरा गौर से सुन ले। सजदे में हुजूर हैं, हुसैन छलांग लगा के ऊपर बैठते हैं। मेरे आका ने हुसैन के लिए सजदा तवील कर दिया। अगर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं मेरे आका, मिंबर है मस्जिद नबी शरीफ का और इमाम हुसैन मस्जिद के सैन में खेलते खेलते गिरे। मेरे नबी करीम ने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए और हुसैन को उठाकर मेरे आका सीने से लगाते हैं, मिंबर पे बिठाते हैं, फिर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। उनका गिरना हुजूर ने बर्दाश्त न किया, मिंबर छोड़ दिया, खुतबा छोड़ दिया। अब नमाज में है, आका तो सजदा तवील कर दिया। क्यों सजदा तवील किया? इसके अलावा कोई वजह ना थी कि मेरा हुसैन गिर ना जाए, मेरा हुसैन गिर ना जाए। हुजूर सजदा तवील कर रहे हैं, हुसैन गिरे, खुतबा छोड़ दिया। क्या कहते हैं आप यारो? करबला में जब मेरे इमाम अली वकार घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पे आए, क्या समझते हैं कि गुंबद खजरा में मेरे आका के कल्बे अनवर पर क्या गुजरी होगी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि हजरत मौला इमाम हुसैन को घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पर आने में कितना वक्त लगा था? इमाम अली मकाम कितना वक्त लगा था घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पर आने में? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद क्या फरमाते हैं? 9 दकीका फरमाते 9 मिनट लगे थे घोड़े की जीन से खुदा की जमीन पर आते हुए। किसी पूछने वाले ने पूछा कि 9 मिनट, ये तो 1 सेकंड लगता है घोड़े की जीन से जमीन पे आदमी को आने में, और इमाम पाक को 9 मिनट कैसे लगे? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया 9 दकीका 9 मिनट लगे थे। पूछा 9 मिनट जसद हुसैन पाक कहां रहा? फरमाया 9 मिनट तक हुसैन पाक का जिस्म पाक न खुदा की जमीन पर था न घोड़े की जीन पर था, नेज़े की नोक पर, यजीदियों ने नेज़ों की नोकों पर 9 मिनट तक इमाम पाक का जसद पाक उठाए रखा था। जो रसूल हुसैन का गिरना बर्दाश्त न करें, जिनकी खातर सजदा तवील कर दें, तहज्जुद के वक्त रोने की आवाज आए,
बेटी ज़हरा का दरवाजा खटखटा कर दस्तक देकर मेरे आका फरमाए, बेटी ज़हरा हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन रोते हैं तो मेरा दिल रोता है। हजरात, ये हैं अहले बैत अतार, ये हैं पैंतन पाक। मेरा सलाम अकीदत हो उस घराने को हुसैन पाल कर दिया जिसने जमाने को। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल